नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स विद में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ग्रेड 9 का एक चैप्टर नंबर 8 लेके चलेंगे, जहां पर हम समझेंगे किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या क्या है। तो सबसे पहले आज आप हेडिंग डाल दिए बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स। आज की क्लास में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं आर्शवी और कियान, और क्लास को हम सीधे आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कहें तो बेटा मान लो 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इनसे एक स्ट्रेट लाइन गुजरती है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 पॉइंट आपके नॉन कोलिनियर हैं, 3 पॉइंट्स आपके कैसे हैं बेटा, नॉन कोलिनियर हैं। एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। 3 पॉइंट आपके कोलिनियर नहीं है, तो होता क्या है कि 2 पॉइंट जब होते हैं तो उनसे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो 3 पॉइंट से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम एट ए पॉइंट किसी भी समय पे अगर हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएंगे तो हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा। इसको हम सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन मतलब एक क्लोज्ड फिगर जो कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना है। तो सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है, हमारा ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब ट्रायंगल से थोड़े से बड़े पे आते हैं, ट्रायंगल से हम थोड़े से बड़े पॉलीगन पे आते हैं। तो ट्रायंगल से बड़ा पॉलीगन बनाने के लिए भी एक जो रूल हमें चाहिए, वो रूल क्या है कि कोई भी 3 पॉइंट्स क्या नहीं होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो मैंने इस तरीके से पॉइंट्स को रखा स्पेस में कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अब मैंने ड्रॉ करना शुरू किया। एट द सेम टाइम मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने ये वाली लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी और मैंने ये वाली लाइन सेगमेंट। तो जो फिगर बन के आई, इस फिगर को हमने क्या बोला बेटा, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोला, क्वाड्रिलेटरल की सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहली प्रॉपर्टीज, फिगर भी बना लो और साथ साथ लिखते जाओ। क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स। दिखाई दे रहा है आपको, quadrilateral has 2 diagonals। इतनी बातें आप लोग लिख लो क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्या क्या बातें बताई गई हैं कि 4 तो साइड्स होती हैं, 4 ही एंगल्स होते हैं और 2 इसके डायगोनल्स होते हैं। अगर मैं डायगोनल्स बताऊंगा तो डायगोनल्स क्या होते हैं, ऐसी लाइन जो अल्टरनेट पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है एडजेसेंट एंड अपोजिट, एक वर्ड आता है एडजेसेंट एंड अपोजिट। तो एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट होता है बगल वाला। जैसे अभी कियान आपके एडजेसेंट बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं माउस की बात करूंगा तो माउस बोलूंगा आपका अल्टरनेट है, ठीक है, अपोजिट नहीं है। अपोजिट आपके कौन है, मैं हूं, मैं आपके अपोजिट हूं। तो अब मैं यहाँ पे सवाल पूछता हूँ, मुझे बताओ ए बी साइड के अपोजिट वाली साइड कौन सी है। बहुत बढ़िया, कौन सी है, डी सी। अगर मैं पूछूंगा एंगल डी के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, कौन सा एंगल है, एंगल बी, शाबाश। अगर मैं पूछूंगा एंगल ए के एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल, एंगल डी और एंगल बी, बहुत बढ़िया। तो तुम लोगों को ये बात तो समझ में आ गई। अब चलते हैं, एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल की हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है। तो मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा ए बी सी डी, रैंडम हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ करूं तो 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे आपको, दिखाई दे रहे हैं। मान लो बेटा ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, फिर ये वाला एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है,
ठीक है, ये 6 एंगल दिखाई दिए आपको, 3 एंगल इधर है, 3 एंगल इधर है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो टोटल एंगल होता है कितना होता है 180 डिग्री, और वो भी एक ट्रायंगल है। तो इन तीनों एंगल्स को भी जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 180 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना आ गया बेटा 360 डिग्री। तो एक प्रॉपर्टी हो गई सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर 3 एंगल गिवन होंगे, चौथा पूछा जाएगा, तो आप 360 में से माइनस करके उसको निकाल सकते हो। ठीक है, एक सवाल यहीं से मैं पूछ भी लेता हूँ आप लोगों से फटाफट से। तो बच्चों आप लोगों ने बताना है ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। आपको बताना है ये वाला एंगल कितना होगा, कितना होगा 100 पक्का। जोड़ लिया इन सबको बेटा, इसलिए तो बोलता हूँ नोटबुक में ऐड कर लो, वो तो हवा में कर दे रहे हो ना, हवा में तुक्के मारोगे ऐसे तो सही हो जाएगा। हाँ, इसको आपको ऐसे करना है ना, कैसे करोगे आप 120 प्लस 60 प्लस 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये 180 प्लस 60 240, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 240, तो आंसर कितना आ जाएगा 120 डिग्री। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से बच्चों टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आप लोग भी हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, जैसे हम चलेंगे इंसानों की दुनिया की अगर बात करेंगे तो हम सभी को किस कैटेगरी में डाल देंगे। मान लो हमने एनिमल्स की कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है, हम बोलते हैं कि भैया सभी हम भी जानवर हैं। ठीक है, फिर एनिमल्स के अंदर भी हम क्या क्या डाल देते हैं, हम मैमल्स डाल देते हैं। बोलो, क्लासिफिकेशन होता है मैमल्स का, फिर इंसेक्ट्स का भी होता है, फिर बर्ड्स का भी होता है, ऐसे अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। तो सारे के सारे मैमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, ये सब क्या है, एनिमल्स तो हैं ही। समझ में आ रहा है? और एनिमल्स के बारे में क्या है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स तो मूव कर नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ऐसे ही टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की जब हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में हमने देखना है कि कितने प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो आप लोग लिख लो इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले तो हो गया क्वाड्रिलेटरल, यानी जिसके 4 पैर होते हैं। सबसे पहले क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल, जिसके 4 पैर होते हैं। फिर क्वाड्रिलेटरल के अंदर नंबर 1 पे आता है बेटा आपका पैरेललोग्राम। क्या आता है? पैरेललोग्राम। फिर आपका पैरेललोग्राम के अंडर नहीं आता, क्वाड्रिलेटरल के ही अंडर आता है एक काइट। ठीक है, फिर आपके पास आता है ट्रेपीजियम। बेसिकली 4 प्रकार के क्वाड्रिलेटरल हो गए। सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल खुद हो गया। दूसरे नंबर पे क्या हो गया? पैरेललोग्राम। तीसरे नंबर पे हो गया काइट। चौथे नंबर पे हो गया ट्रेपीजियम। समझ में आ रहा है? ओके, अब यहां से आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका हम ऑर्डर चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल की तो सारी प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई। ठीक है, अभी नंबर 2 पे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियम। क्या पढ़ेंगे? ट्रेपीजियम।
ठीक है, अभी हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पे चल रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी भी ज्वाइन किया है वो लोग फिर से देख लें। तो क्वाड्रिलेटरल्स के जो टाइप्स होती है उसमें एक होती है क्वाड्रिलेटरल खुद, जिसके 4 पैर होते हैं। एक होता है आपका पैरेललोग्राम, एक होती है काइट और एक होता है ट्रेपीजियम। ये 4 प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल्स को अब डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है ट्रेपीजियम। ठीक है, हम ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज को भी ध्यान से देखेंगे। तो ट्रेपीजियम की बेटा प्रॉपर्टीज होती है बाय बुक, जो डेफिनेशन है, पहले तो इसकी फिगर बना लो आप लोग। तो जो क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज होती है कि 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, फिर सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 डिग्री एंड 2 डायगोनल्स हैं, ये तो है ही है। क्वाड्रिलेटरल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई थी कि 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं एंड सम ऑफ ऑल द एंगल इज 360 डिग्री। ये तो हमें पता ही है। लेकिन इस ट्रेपीजियम में क्या खास बात है? तो इस ट्रेपीजियम में एक खास प्रकार की बात है, जैसे चिड़िया उड़ सकती है तो ट्रेपीजियम के अंदर भी एक खास बात है। क्या है कि इसकी 2 साइड्स आपस में पैरेलल होती है। तो हम बोलेंगे 1 पेयर, सिर्फ एक पेयर होता है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल समझते हो ना, जो आगे जाके कभी भी एक दूसरे को मीट ना करें। तो जब ऐसा होगा बेटा, तो ये जो दोनों कंसेक्यूटिव एंगल्स होंगे, यानी ये वाला और ये वाला, ऐसे ही ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। लाइन्स एंड एंगल्स में हमने पढ़ा था, 2 पैरेलल लाइंस के बीच से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं बेटा उसको? ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ से बोल देंगे सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव एंगल्स, 2 ही, 4 नहीं, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव एंगल्स इंक्लूडिंग 2 पैरेलल साइड्स। 2 पैरेलल साइड्स मतलब दोनों पैरेलल साइड में होने चाहिए वो, ठीक है। 2 पैरेलल साइड्स इज 180 डिग्री। ये अलग से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार से इन पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है, तो मैंने इसी में मर्ज कर दी। समझ में आ रहा है? क्या खास बात है कि एक पेयर आपके अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टीज जो आपकी क्वाड्रिलेटरल की हैं वो तो हैं ही हैं। एक प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा निकल के आ गई 5वें नंबर पे, जिसमें हम बोलते हैं 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और ये जो कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं इनका सम 180 है, इन दोनों का सम 180 नहीं है, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है, सिर्फ यही दोनों साइड्स पैरेलल है। तो एंगल हम यहाँ से बोलेंगे ऐसे, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में? लिख लो इसको भी। हो गया? ट्रेपीजियम समझ गए? ठीक है। अब इसी में एक खास प्रकार का ट्रेपीजियम भी होता है, जिसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो एक हम पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में भी, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में क्या खास बात होती है बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? 2 अपोजिट साइड्स, 2 साइड्स अपोजिट नहीं, 2 साइड्स बराबर होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो इसमें भी हम बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड्स। क्या बोलते हैं? नॉन पैरेलल। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ये और ये। नॉन पैरेलल कौन सी हैं? ये दोनों। तो हम बोलेंगे नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। क्या बोलेंगे? नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की डेफिनेशन है। हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन पैरेलल साइड्स आर, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, कुछ चीज़ें दिखाऊंगा तुम लोगों को, ध्यान से समझने की बात है।
अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चलें, ठीक है, एक प्रॉपर्टी वैसे ही और लिख लो, मैं बता रहा हूं आपको। ये जो दो एंगल्स होते हैं ना, हम बोलेंगे एंगल्स अपोजिट टू नॉन पैरेलल साइड्स। नॉन पैरेलल साइड्स ये हैं, इनके अपोजिट ये दोनों एंगल, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ये एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी होता है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी हो गया। ये दोनों साइड्स बराबर हो गई, जैसे ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं, उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। इसमें भी ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं, इसके भी अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे, अभी फिलहाल हम प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा याद भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जैसे अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, इसमें भी अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। और आप ध्यान से सोचो, अभी दिमाग लगाओ कि इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है 180, और इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है 180। और अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर है। समझ में आ रहा है? इसीलिए एंगल्स अपोजिट टू द नॉन पैरेलल साइड्स, इसके अपोजिट जो भी एंगल्स बनेंगे वो आपस में बराबर होते हैं। ऊपर वाला पेयर ऊपर के बराबर होगा, नीचे वाला नीचे के बराबर होगा। तो यहीं से हम फर्दर ये भी लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ट्रेपेजियम हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। अब चलते हैं बेटा काइट पे, पतंग उड़ा लेते हैं थोड़ी सी। काइट से पहले हम पढ़ लेते हैं बेटा, क्या काइट ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए बी सी डी, काइट दिखाई दे रही है आपको? ये काइट नहीं है, ये तो रोम्बस है। वेट, काइट ये नहीं है। काइट बनाने के लिए इसको छोटा करना। अब ये काइट है, ठीक है, काइट है। काइट में भी जो क्वाड्रिलेटरल की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं वो तो चारों प्रॉपर्टीज होंगी ही होंगी। समझ में आ रहा है आपको? कौन कौन सी है 4 प्रॉपर्टीज? इट इज गॉट 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 2 डायगोनल्स, ठीक है। 4 साइड, 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स, 3 प्रॉपर्टीज तो हैं ही। फिर चौथी प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम चौथी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 2 पेयर ऑफ consecutive sides are equal, ठीक है। क्या बोला हमने? 2 पेयर ऑफ consecutive sides are equal। कौन कौन सी है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने बोला AB इज इक्वल टू AD, ठीक है। फिर मैंने बोला BC इज इक्वल टू CD, ये 2 पेयर है। पेयर में 2 होते हैं, फटाफट से लिखते जाओ। 2 पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी, वन ऑफ द डायगोनल इज बाइसेक्टेड, वन ऑफ द डायगोनल इज बाइसेक्टेड। एक डायगोनल है जो आपका वो क्या हो जाता है? बाइसेक्ट हो जाता है। जैसे ये वाला BD वाला, मतलब वन ऑफ द नहीं है, स्मॉलेस्ट। इनफैक्ट आप ब्रैकेट में लिखो स्मॉलेस्ट डायगोनल, ठीक है। 2 डायगोनल होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो छोटा डायगोनल ही बाइसेक्ट होता है हमेशा। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है बच्चों कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये मिड पॉइंट है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये मिड पॉइंट है, किसका? BD का।
ठीक है, तो हम यहाँ से कंक्लूजन लेके आएंगे BO इज इक्वल टू OD, BO इज इक्वल टू OD। समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी लिखो, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। ठीक है, डायगोनल्स किस पे इंटरसेक्ट करते हैं? राइट एंगल्स पे। इसका मतलब बेटा ये वाला जो एंगल है ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री का मतलब समझे कि ये चारों के चारों एंगल 90 डिग्री हैं। अब मैं आपको दोनों चीज़ें प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे हम प्रूफ करेंगे उसको। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम लोग ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC लेते हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल लिए हमने, कौन सा? ABC और ADC। मैं ऐसे बोल सकता हूँ आपसे AB इज इक्वल टू AD, है कि नहीं है? फिर BC इज इक्वल टू CD, ये भी है। फिर हम बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू AC, ये भी है, कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ठीक है, कौन सा रूल होगा? जब तीन साइड बराबर होती हैं ज्ञान, कौन सा रूल होता है? SSS। ठीक है, कौन सा रूल है? SSS। तो SSS रूल से क्या हो जाएगा बेटा? एंगल BAC ये वाला इज इक्वल टू एंगल DA, कैसे? CPCT से। समझ में आ रहा है? एंड एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DC CPCT। समझ में आ रहा है क्या? तो हम बोल सकते हैं कि AC इज द एंगल बाइसेक्टर, AC इज द एंगल बाइसेक्टर। हो रहा है कि नहीं हो रहा? दोनों एंगल्स को बराबर कर दे रहा है वो। बोलो। तो एक प्रॉपर्टी ये निकल के आई, द लॉन्गर डायगोनल इज एंगल बाइसेक्टर। जो बड़ा वाला डायगोनल है क्या है वो? एंगल बाइसेक्टर है। समझ में आ रहा है? लिख लिया आपने? अब ध्यान से देखो बेटा, AB इज इक्वल टू AD। समझ में आ रहा है? फिर मैं बोल सकता हूं यहां से कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, यानी एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ADO, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं बराबर होते हैं ना। फिर मैंने बोला, अभी प्रूफ किया था मैंने, क्या प्रूफ किया था? एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DAO, ये एंगल बाइसेक्टर था, अभी भी प्रूफ किया था। तो कैसे प्रूफ करते हैं? AO कॉमन हो जाते तो कैसे प्रूफ करते? तो हाँ, 90 डिग्री तो प्रूफ कर रहा हूँ अभी। 90 डिग्री ये तो प्रॉपर्टी में लिख दिया है, अभी आपको समझा रहा हूँ कि कैसे 90 डिग्री कभी प्रूफ करने को बोला जाएगा। एक बार प्रूफ हो जाएगा तो आपको याद हो जाएगा वो। ठीक है, 90 डिग्री तो आता है, हमें भी पता है। लेकिन अभी तक हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? अभी हमने प्रॉपर्टी यूज करी कि कंसेक्यूटिव साइड से एंगल बराबर होता है। पहले हमने कंसेक्यूटिव साइड से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। ठीक है, कंसेक्यूटिव साइड से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। उसके बाद हमने ये दोनों एंगल्स बराबर प्रूफ किए। एंगल्स बराबर प्रूफ करने के बाद अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूँ। समझ में आया? तो कौन सी थ्योरम से हो गया? ASA। कौन सी थ्योरम से हो गया? ASA। तो हमने बोला ये दोनों ट्रायंगल ASA से कॉन्ग्रुएंस हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA रूल। तो ASA रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, CPCT बराबर हो जाएगा। समझ में आया? और ये वाली साइड भी बराबर हो जाएगी। तो यहां से हम बोलेंगे देयरफॉर BO इज इक्वल टू OD एंड एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल DOA
इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो तो बात बोली थी ना बेटा आपको, वन ऑफ द डायगोनल इज बाइसेक्टेड, तो ये अभी प्रूफ किया मैंने, BO इज इक्वल टू DO, और डायगोनल इज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, ये भी अभी प्रूफ किया। समझ में आया? इसको पूरा लिख लो। फिर से देखो, ये साइड इसके बराबर थी, ये वाली साइड इसके बराबर थी, ये वाली साइड कॉमन थी, तो ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद फिर ये दोनों छोटे ट्रायंगल लिए, तो छोटे ट्रायंगल में ये वाली साइड इसके बराबर है, तो इसके एंगल्स भी बराबर होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के, और ये वाला एंगल हमने पहले से ही प्रूफ किया हुआ था। तो ASA थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाली साइड बाइसेक्ट हो गई और ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आपको याद हो गई। किसकी याद हो गई हमें? काइट की। ये कौन है? काइट। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? टू पेयर ऑफ कंजुगेटिव साइड्स, अपोजिट साइड्स नहीं, लगातार। ये डेफिनेशन है। ये क्या है? डेफिनेशन है। ये दो कंक्लूजन निकल के आए हैं। क्या है कंक्लूजन? पहला, द वन ऑफ द डायगोनल इज बाइसेक्टेड, फिर बल्कि छोटा वाला, फिर डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, फिर हमने बोला द लॉन्गर डायगोनल इज द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, याद हो गया? आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग पैरेललोग्राम पे। अब आगे पैरेललोग्राम। ठीक है, पहले पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं और फिर उसी से हमारी थ्योरम्स बनी है। ठीक है, और एक एक प्रॉपर्टीज को हम प्रूफ करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है पैरेललोग्राम की? ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लो आप, और अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम समझेंगे ध्यान से। ठीक है, ये है आपका पैरेललोग्राम। इसकी वेरी बेस्ट डेफिनेशन जो होती है कियान, बेटा ध्यान देना, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। टू पेयर ऑफ opposite sides are parallel। ये डेफिनेशन है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है? बोलो, थोड़ा जोर से बोलने का है। हाँ, खाना खाया ना? चलो आप भी बोलो, क्या है? ठीक है, दो पेयर अपोजिट साइड पैरेलल है, तो मतलब AP जो है पैरेलल है CD के, और AD पैरेलल है BC के। समझ में आ रहा है? AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू CD। समझ में आ गया? अच्छा, फिर एक दूसरी प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और अपोजिट एंगल्स की जगह पे मैं लिख देता हूं टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर, बोलो क्या है? इसको अभी प्रूफ कर देता हूं, इसको अभी प्रूफ भी कर देता हूं। तो ध्यान से देखो बच्चों, एंगल A प्लस एंगल D, ये आपका 180 होगा कि नहीं होगा? बोलो, जब आपकी ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, देखते रहना बेटा, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, और जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इसका और इसका सम भी 180 होगा। तो हम बोलेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री बोलेंगे। तो अगर इन दोनों इक्वेशनों को देखो ध्यान से, A में D जोड़ के भी 180 हो रहा है और A में B जोड़ के भी 180 हो रहा है, तो हम कहेंगे एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल, तो एंगल A कट जाएगा दोनों तरफ से, सेम है,
तो हम बोल देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। समझ में आया? तो अपोजिट एंगल्स बराबर हो गए, एक पेयर हुआ है, अभी दूसरा पेयर भी प्रूफ करता हूं, अभी दूसरा पेयर भी प्रूफ करता हूं। तो कैसे करेंगे हम, फिर से लिखेंगे हम एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 और एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी 180 होगा। देखो बी और सी ये भी 180 होगा, तो हम बोलेंगे हाँ, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। तो एंगल बी कट जाएगा तो आएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल। तो मैंने जो दूसरी लाइन लिखी है आपकी थ्योरम है, और इस थ्योरम का अब आपका प्रूफ भी हो गया, इस थ्योरम का प्रूफ भी हो गया। समझ आया? ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं आपको एक अगली स्टेटमेंट। Two pair of opposite sides are equal। क्या है? टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसको भी अब प्रूफ करते हैं बेटा, ध्यान से देखना ज्ञान। बेटा ये वाला एंगल इसके बराबर है, अच्छा ये वाला एंगल इसके बराबर है 180 नहीं बेटा, प्रूफ किया हमने। अपोजिट एंगल्स अभी भी तो लिखा, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो एंगल और ये साइड कॉमन है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आराम से, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल, तो ए के परिप्रेक्ष्य में यहाँ से होगा CBA। हम बोलेंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है, अपोजिट एंगल्स। फिर हमने बोला एंगल BAC, सॉरी एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC। क्या कारण है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमने बेटा पैरेलल लाइन से पढ़ा था ना कि अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर। तो बोलेंगे एंड AC इज इक्वल टू AC, कॉमन हो गई। सो देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। समझ में आ रहा है? कौन सा रूल होगा? AAS। किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल और अगर एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के बराबर हो गए तो उसको हम बोलेंगे AAS रूल से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? देयरफॉर CD इज इक्वल टू AB। CD किसके बराबर है? AB के बराबर। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? CPCT, ठीक है। और यहां से क्या आएगा? AD इज इक्वल टू BC CPCT। तो यहां से क्या आया? टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। प्रूफ कर दिया। समझ में आया? नहीं आया तो बताओ। ये जो साइड्स है, ये दोनों साइड्स हैं, ये इक्वल नहीं थी ऐसा बोला गया था, पर अभी हमने इक्वल प्रूफ कर दी। कैसे कर दी? इन दोनों ट्रायंगल को लिया हमने, ये एंगल इसके बराबर है, प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले, ये वाला एंगल इसके बराबर है ही, ये साइड कॉमन है, तो एंगल साइड थ्योरम से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट होने पे क्या होता है? सारे की सारी साइड्स और सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो ही जाते हैं। तो ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई। CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, यानी पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, दूसरी प्रॉपर्टी बोली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी बोली क्या कि अपोजिट साइड्स भी बराबर होती है।
चौथी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट, सॉरी 90 डिग्री नहीं, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं डायगोनल एक बना देता हूँ, दो डायगोनल मैंने बना दिए। ठीक है, मान लो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे कर रहे हैं, ओ पे कर रहे हैं। देखते जाना ध्यान से। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा, कोई भी दो ट्रायंगल ले लो आप, चाहे ये वाला ले लो, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिया ट्रायंगल कौन सा, ए ओ डी, ए ओ डी एंड ट्रायंगल उधर से कौन सा आ गया, बी ओ सी, बी ओ। ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर है। ठीक है, फिर ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहां से बेटा, साफ साफ मैं लिख भी देता हूं, एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ, सी बी ओ। ठीक है, फिर मैंने बोला एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ। ठीक है, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए दोनों तरफ के। फिर बेटा मैंने बोला ए डी इज इक्वल टू बी सी, अभी अभी प्रूफ किया हमने, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो फिर से एंगल 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 साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बेटा करस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएंगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर कैसे होंगे, तो हम बोलेंगे डी ओ इज इक्वल टू बी ओ एंड ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। समझ में आया, ये सीपीसीटी से हो जाएगा। समझ में आया बेटा, जब भी आपको डायगोनल्स को बाइसेक्ट करना है, आप चार ट्रायंगल में से कोई भी दो अपोजिट ट्रायंगल ले लोगे और उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से सीपीसीटी से क्या प्रूफ कर दोगे, इस डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, मतलब मिड पॉइंट पे टकराते हो। चौथी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी। अब आते हैं पांचवी प्रॉपर्टी में। तो पांचवी प्रॉपर्टी लिखनी है बेटा आपको, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स, कंसेक्यूटिव एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल इज, ये तो समझ में आ गया। पक्का, चलो पांचों प्रॉपर्टी बता दो। चलो बेटा बताओ, पहले साइड्स से नहीं इक्वल बताना है, पहले पैरेलल जो सीक्वेंस बताया उसी में बताओ ना। टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हुई, हाँ हाँ, अपोजिट एंगल्स, एंगल्स तो बतेरे होते हैं बेटा, एडजेसेंट भी होते हैं। हाँ, डायगोनल्स नहीं बेटा, एंगल्स प्रूफ करने के बाद हमने साइड्स प्रूफ करी थी कि टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर हमने क्या प्रूफ किया था, हमने प्रूफ किया था कि जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फिर हमने बोला कि जो कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री है। ठीक है, समझ में आया। अब हम पैरेललोग्राम के अंडर जाएंगे। तो सबसे पहला, अब पैरेललोग्राम तो हो गया बाप, पैरेललोग्राम के तीन बच्चे हो गए। ठीक है, तीन बच्चे हो गए, तीनों के गुण देखो। सबसे पहले आता है रेक्टेंगल, पहला बच्चा कौन सा है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के गुण देखो क्या क्या है। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, हमारे पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ठीक है, रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है बेटा कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। कितना होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री। अगर हर एक एंगल किसी भी पैरेललोग्राम में 90 मिल जाए तो आपको क्या समझना है कि वो क्या है, वो रेक्टेंगल है। क्या है वो, रेक्टेंगल है। तो पांच प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की थी वो तो इसमें होंगी ही। छठवीं प्रॉपर्टी क्या है इसकी, छठवीं प्रॉपर्टी है ईच एंगल इज 90 डिग्री। लिख लो साथ, ईच एंगल इज
90 डिग्री। ठीक है, और सातवीं प्रॉपर्टी क्या है बेटा, तो बोलेंगे डायगोनल्स आर इक्वल। क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। अब डायगोनल्स इक्वल कैसे होते हैं ध्यान से देखना बेटा। मैं दो डायगोनल्स बना रहा हूं आपके सामने, एक मैंने बनाया बेटा AC और एक मैंने बनाया आपके सामने BD। ठीक है, और यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से देखते रहना। एक राइट एंगल ट्रायंगल बेटा ये रहा, जिसको हम बोलेंगे ADC, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बेटा हम लोग बोलेंगे PDC। ध्यान से देखना है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, CD। इन दोनों ट्रायंगल्स में बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री हैं, बोलो है कि नहीं है। फिर दोनों में ही बेस सेम है, देखो बेटा क्या, दोनों में ही बेस सेम है और ये वाली साइड भी बराबर है, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या होती हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं क्या होती है, वो बराबर होती हैं। समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, कारण में क्या लिखेंगे 90 डिग्री। फिर हम लिखेंगे DC इज इक्वल टू DC, कारण में क्या लिखेंगे कॉमन। ठीक है, फिर हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC, क्या है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। ठीक है, यहाँ पे ADC है, वहाँ BCD है, तो यहाँ पे हो गया देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD। तो यहाँ से प्रूव हो गया डायगोनल्स आर, मतलब अगर एंगल 90 डिग्री है तो डायगोनल्स बराबर होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, हो गया। दो प्रॉपर्टी और निकल गया है, कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 7 प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद जो अगला पैरेललोग्राम है, जो खास प्रकार का पैरेललोग्राम है, उसको हम बोलेंगे बेटा रोम्बस। क्या बोलेंगे, रोम्बस। देखो ये रोम्बस है, ABCD। ठीक है, तो रोम्बस के बारे में देखो बेटा क्या प्रॉपर्टी होती है। तो छठवीं प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम की है ही, एक बार रिवाइज कर दो जरा फिर से, शाबाश। 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं, कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बस 5 प्रॉपर्टी यही है, कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। फिर जब हम रेक्टेंगल पे आते हैं तो 2 प्रॉपर्टी और आती है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल। अब हम रोम्बस में आ रहे हैं, तो रोम्बस की जो पहली प्रॉपर्टी है, 5 के अलावा पहली प्रॉपर्टी है बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर 7वीं प्रॉपर्टी, अब वहां पे देखो बेटा, हाँ 7 प्रॉपर्टी होती है, जैसे रेक्टेंगल की 7 प्रॉपर्टी थी ना, ये 6वीं है ना, 5 तो पैरेललोग्राम की है ही बेटा, ये नया शेप है रोम्बस। रोम्बस की 5 प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, और ये 6वीं प्रॉपर्टी। 5 प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की है वो तो है ही इसकी, क्या क्या है अभी तो बतवाई थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, चौथी प्रॉपर्टी थी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और 5वीं प्रॉपर्टी क्या थी, कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब आते हैं 6वीं प्रॉपर्टी पे। 6 और 7 प्रॉपर्टी तो रेक्टेंगल की थी, रेक्टेंगल खत्म, नई शेप आ गई रोम्बस। तो रोम्बस में जो 5 प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की वो तो है ही है। अब 6वीं प्रॉपर्टी, 6वीं प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यह है ऑल साइड्स आर इक्वल, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। अगर किसी पर्टिकुलर फिगर की सारी साइड्स बराबर है तो क्या है वो, रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है, क्या है, रोम्बस है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब वहां पे देखो रेक्टेंगल और रोम्बस थोड़ा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे रेक्टेंगल्स में हर एक एंगल 90 डिग्री था, तो साइड्स तो डायगोनल बराबर आए थे, याद करो डायगोनल बराबर आए थे, यहाँ पे साइड्स बराबर हैं, तो डायगोनल्स क्या करेंगे 90 डिग्री पे काटेंगे, तो हम बोलेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, अभी हम प्रूफ भी करेंगे, अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे। आपसे ये जो प्रॉपर्टीज है प्रूफ करने को बोली जाएंगी, आपको पता चल रहा है आपको, ये सब थ्योरम्स हैं, नहीं तुम समझ रही हो कि ऐसे ही पढ़ा रहा हूं मैं, वो हर एक थ्योरम जो है ना वो मैं अभी करवा ही दे रहा हूँ, बाद में पेज पलट पलट के बोलोगे अरे सर चैप्टर तो खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? ये जो मैं यहाँ ये करा रहा हूँ ना, ये एग्जाम में प्रूव करने को बोला जाएगा आपसे कि प्रूव दैट द डायगोनल्स आर इक्वल, प्रूव दैट द डायगोनल्स आर इक्वल। तो 5 प्रॉपर्टी लेके चलोगे, 6वीं 7वीं की मदद से इसको प्रूफ कर दोगी। समझ में आया? पैरेललोग्राम में हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी लेके चले थे, कौन सी थी कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल लेके चले थे तो एंगल्स इक्वल किया था, फिर एंगल्स इक्वल किया था तो साइड्स इक्वल करी थी, फिर साइड्स इक्वल करी थी तो डायगोनल्स इक्वल किए थे, और उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल हो ही गए थे वो। समझ में आ रहा है? फिर रेक्टेंगल में क्या किया था, हर एक एंगल 90 डिग्री लिया था और डायगोनल्स इक्वल कर दिए थे। अब यहाँ पे हर एक साइड्स इक्वल कर दिए, डायगोनल्स को राइट एंगल्स कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से देखो बेटा। ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, एंगल 1 और ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। तो मान लो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DC क्योंकि कंसेक्यूटिव सारी साइड्स बराबर है। फिर AO इज इक्वल टू AO क्योंकि कॉमन साइड है। ठीक है, और AO इज इक्वल टू सॉरी DO इज इक्वल टू DO, DO इज इक्वल टू DO एंड AO इज इक्वल टू OC। AO इज इक्वल टू OC क्या है? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अभी बताया था आपको एक प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम थी ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट। तो हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AO कौन से रूल से, बाय SSS। तो देयरफॉर एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल DOA, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे CPCT। ठीक है, ऑल्सो एंगल DOC प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर भी हैं। ठीक है, तो 2 टाइम्स एंगल DOC इज इक्वल टू 180, तो एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया? तो सारे के सारे एंगल क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट हो गए एक प्रकार से, तो सब के सब 90 हो गए। समझ में आया? हाँ पक्का? तो आज की क्लास यहीं खत्म करते, ठीक है। अगली क्लास में स्क्वायर को और लेके चलेंगे। स्क्वायर में अब क्या खास बात हो जाएगी कि वो दोनों की प्रॉपर्टी लेके चलता है, उसका हर एंगल 90 डिग्री भी होता है, सारी साइड्स भी बराबर होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्वाड्रिलेटरल के हमने कुछ बेसिक्स टर्म्स को समझा, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, फिर उसके कंसेक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने कुछ विशेष प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स को देखा, जहाँ पर हमने काइट के बारे में समझा, हमने डायगोनल्स के बारे में समझा, हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझा, हमने ट्रेपीजियम के बारे में समझा, हमने आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में भी समझा, और साथ में हमने पैरेललोग्राम में 3 प्रकार के स्पेशल पैरेललोग्राम देखे। एक तो पैरेललोग्राम खुद, एक हमने रोम्बस देखा, और एक हमने रेक्टेंगल देखा। अगली क्लास में हम स्क्वायर को देखेंगे और इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।